क्रोध और वेदना के कारण उसकी वाणी में गहरी तलखी आ गई थी और वह बात बात में चिनचिना उठता था। यदि उस समय गोपी न आ जाता तो संभव था कि वह किसी बच्चे को पीट कर अपने दिल का गुबार निकालता। गोपी ने आकर दूर से ही पुकारा, साहब सलाम भाई रहमान। कहो क्या बना रहे हो? रहमान के मस्तिष्क का पारा सहसा कई डिग्री नीचे आ गया, यद्यपि क्रोध की मात्रा अभी भी काफी थी। बोला, आओ गोपी काका। साहब सलाम। बड़े तेज हो, क्या बात है? गोपी बैठ गया। रहमान ने उसके सामने बीड़ी निकाल कर रखी और फिर सुलगाकर बोला, क्या बात होगी काका? आजकल के छोकरों का दिमाग बिगड़ गया है। जाने कैसी हवा चल पड़ी है। माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। गोपी ने बीड़ी का लंबा कश खींचा और मुस्कुराकर कहा, रहमान, बात सदा ही ऐसी रही है। मुझे तो अपनी याद है। बाबा सिर पटक कर रह गए, मगर मैंने चटशाला में जाकर हाजिरी ही नहीं दी। आज बुढ़ापे में वे दिन याद आते हैं। सोचता हूँ, 2 अक्षर पेट में पड़ जाते तो। बीच में बात काटकर रहमान ने तेजी से कहा, तो काका, नशा चढ़ जाता। अक्षरों में नाज से ज्यादा नशा होवे है। यह 2 अक्षर का नशा ही तो है जो सलीम को उड़ाए लिए जावे है। कहवे है इस बस्ती में मेरा जी नहीं लगे। सब गंदे रहते हैं। बात करने की तमीज नहीं। चोरी से नहीं चुके। गोपी चौंक कर बोला, सलीम ने कहा ऐसे? जी हाँ, सलीम ने कहा ऐसे और कहा, हम इंसान नहीं हैं, हैवान हैं। फिर हम जैसे नाली में कीड़े बिलबिलाए हैं, न उसी तरह की हमारी जिंदगी है। कहते कहते रहमान की आंखें चढ़ गईं। बदन कांपने लगा। हुक्के को जिसे उसने अभी तक छुआ नहीं था, इतने जोर से पैर से सरकाया कि चिलम नीचे गिर पड़ी और आग बिखर कर चारों ओर फैल गई। तेजी से पुकारा, करीमन। ओ हरामजादी करीमन। कहाँ मर गई जाकर? ले जा इस हुक्के को। साला आज हमें गुंडा कहवे है। गोपी ने रहमान की तेजी देखकर कहा, उसका बाप स्कूल में चपरासी था न? जी हाँ, वही असर तो खराब करे है। पढ़ा नहीं था तो क्या, हर वक्त पढ़े लिखे के बीच रहवे था। मगर साले ने किया क्या? भरी जवानी में पैर फैलाकर मर गया। बीवी को कहीं का भी नहीं छोड़ा। न जाने किसके पड़ती, वह तो उसकी माँ ने मेरे आगे धरना दे दिया। वह दिन और आज का दिन सिर पर रखा है। कह दे कोई, सलीम रहमान की औलाद नहीं है। पर वह बात है काका। आगे जैसे रहमान की आंख में कहीं से आकर कुनक पड़ गई। जोर जोर से मलने लगा। उसी क्षण शून्य में ताकते ताकते गोपी ने कहा, सलीम की माँ बड़ी नेकदिल औरत है। रहमान एकदम बोला, काका, फरिश्ता है। ऐसी नेकदिल औरत कहाँ देखने को मिले है आजकल। क्या मजाल जो कभी पहले शौहर का नाम लिया हो। ऐसी जीजान से खिदमत करे है कि बस सिर नहीं उठता। और काका उसी का नतीजा है। तुमसे कुछ छुपा है। कभी इधर उधर देखा है मुझे? गोपी ने तत्परता से कहा, कभी नहीं रहमान, मुंह देखे कि नहीं ईमान की बात है। 5 पंचों में कहने को तैयार हूं। और रही चोरी की बात, किसी के घर डाका मारने कौन जावे है। यूं खेत में से घासपात तुम भी लावो ही हो काका। गोपी बोला, हाँ लावू हूं। इसमें लुकाव की क्या बात है? और लावे क्यों न? हम क्या इतने से भी गए? बाबू लोग रोज जेब भरकर घर लौटे हैं। सच कहूं रहमान, तनख्वाह बांटते वक्त अंगूठा पहले लगवा लेवे हैं और पैसों के वक्त किसी गरीब को ऐसी दुत्कार देवें कि बेचारा मुंह ताकता रह जावे है। इस सत्यानाशी राज में कम अंधेर नहीं है। पर बेमाता ने हमारी सरकार की किस्मत में न जाने क्या लिख दिया है, दिन रात चौगुनी तरक्की होवे है। गांधी बाबा की कुछ भी पेश नहीं आवे। रहमान ने सारी बातें बिना सुने उसी तेजी से कहा, बाबू क्यों? वे जो अफसर होते हैं, साहब बहादुर, वे क्या कम हैं? किसी चीज पर पैसा नहीं डाले हैं। और काका, यह कल का छोकरा सलीम हमें गुंडा बतावे है। गुंडे साले तो वे हैं। सच काका। क्लब में सिवाय बदमाशी के वे करें क्या है? शराब वे पिए, जुआ वे खेलें और क्या? हमारे साहब के पास आए दिन क्लब का चपरासी आवे है।
कभी 100, कभी 150, सदा हारे ही हैं, पर रहमान उसकी मेम बड़ी तकदीर की सिकंदर है। जब जावे तब 100 खींच लावे है। मेम साहब। काका, तुम क्या जानो? उसकी बात और है। जितने ये साहब बहादुर हैं, और साहब क्यों, बड़े बड़े वकील, बलिस्टर, लाला, सभी आजकल क्लब जावे हैं। मुसलमान को शराब पीना हराम है, पर वहां बैठकर विस्की, जिन, पोरट, सेरी सब चढ़ा जावे हैं। औरतें ऐसी गिर गई हैं कि पराए मर्द के कमर में हाथ डाल कर लिए फिरे हैं, और वे हंस कर खिलर खिलर बातें करे हैं। काका, जितनी देर वे वहां रहवे हैं, ये यही कहते रहे हैं, उसकी बीवी खूबसूरत है, इसकी जोरदार है। सरमा खुशकिस्मत है, रफीक की लौंडिया उसके घर जावे। गुप्ता की बीवी उसके पास रहे है। सारा वक्त यही घुसर पुसर होती रहे और मौका देख कोई किसी के साथ उड़ चला। उस दिन जीत की खुशी में ड्रामा हुआ था। पुलिस के कप्तान लालाजी बने थे। वे लालाजी लोगों को हंसाते रहे और मेजर साहब उनकी बीवी को लेकर डाक बंगले की सैर करने चले गए। ये हैं बड़े लोगन की चाल चलन। ये हमारे आका, हमारे भाग की लकीर इन्हीं की कलम से खिंचे है। गोपी ने फिर जोर से बीड़ी का कश खींचा और गंभीरता से कहा, रहमान, देखने में जितना बड़ा है, असल में वह उतना छोटा और खोटा भी। और क्या? और इन्हीं के लिए सलीम हमें बदतमीज, बदसहूर, बेअकल, न जाने क्या कहवे है। मैंने भी सोच लिया है, आज उससे फैसला करके रहूंगा। मैंने हमेशा उसे अपना समझा है। नहीं तो। गोपी ने अब अपना डंडा उठा लिया। बोला, रहमान, कुछ भी हो, सलीम तेरा ही लड़का माना जावे है, जवान है, अबेद बे से न बोलना। समझा, आजकल हवा ऐसी चल पड़ी है, और चली कब नहीं थी। फर्क इतना है, पहले मार खाकर बोलते नहीं थे, अब सीधे जवाब देवे हैं। रहमान तेज ही था। कहा, मैं उसके जवाबों की क्या परवाह करूं काका। जावे जहन्नुम में, मेरा लगे क्या है। और काका, मैं उसे मारूंगा क्यों? मेरे क्या हाथ खुले हैं। मैं तो उससे 2 बात पूछूंगा, रास्ता इधर या उधर। और काका, मुझे उस साले की जरा भी फिक्र नहीं, फिक्र उसकी माँ की है। यूं तो औलाद और क्या कम है, पर जरा यही कुछ सहूरदार था। काका, सोचता था पढ़ लिख कर कहीं मुंशी बनेगा, सात बिरादरी में नाम होगा। लेकिन लिखा क्या किसी से मिटा है। गोपी बोला, हाँ रहमान, लिखा किसी से नहीं मिटा। अब चाहे तो मालिक भी नहीं मेट सकता। ऐसी गहरी लकीर बेमाता ने खींची है। सो भैया अपनी इज्जत अपने हाथ है। ज्यादा कुछ मत कहना। पढ़ो लिखो को गैरत जल्दी आ जावे है। समझा काका। और फिर गोपी डंडा उठा, घास की गठरी कंधे पर डाल, साहब सलाम करके चला गया। रहमान कुछ देर वहीं शून्य में बैठा धुंधले होते वातावरण को देखता रहा। मन में उमड़-घुमड़ कर विचार आते और आपस में टकरा कर शीघ्रता से निकल जाते। वे झील के गिरते पानी के समान थे, गहरे और तेज। इतने तेज कि उफन कर रह जाते। उनका तात्कालिक मूल्य कुछ नहीं था, इसीलिए उससे मन की झुंझलाहट और गहरी होती गई। करुणा और विषाद कोई उसे कम नहीं कर सका। आखिर वह उठा और अंदर चला गया। घर में सन्नाटा था। बच्चे अभी तक खेल कर नहीं लौटे थे। उसकी बीवी रोटियां सेंक रही थी। सालन की खुशबू उसकी नाक में भर उठी। उसने एक नज़र उठाकर अपनी बीवी को देखा, शांतचित्त वह काम में लगी है। उसके कानों में लंबे बाले रोटी बढ़ाते समय वेग से हिलते हैं। उसके सिर का गंदा कपड़ा खिसक कर कंधे पर आ पड़ा है। यद्यपि जवानी बीत गई है, तो भी चेहरे का भराव अभी हल्का नहीं पड़ा है। गोरी न होकर भी वह काली नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब नशा है। वही नशा उसे बरबस खूबसूरत बना देता है। जिसकी ओर वह देख लेती है एक बार, तो वह ठिठक जाता है। रहमान सहसा ठिठका, उन दिनों इन्हीं आंखों ने मुझे बेबस बना दिया था। नहीं तो